हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर की लेक्चर नंबर 16। आज से पहले अपन ने जो पढ़ा है वो वेक्टर की लेक्चर नंबर 15 तक पढ़ा है। 15 के बाद जो है आज की लेक्चर में अपन बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। तो देख लो एक बार इधर, जो सबसे पहले अपन ने इधर पढ़ा था, पिछली क्लास में जो 15 लेक्चर नंबर 15 थे वहां तक जो है अपन ने ये सारे केस पढ़ डाले थे कि क्या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, हो सकते हैं। क्या डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, हो सकते हैं। क्या डॉट प्रोडक्ट जो है, क्या डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो हो सकते हैं, हो सकता है। उसके बाद यही जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यही अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज अपन उससे आगे बढ़ते और वेक्टर की लेक्चर नंबर 16 देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। आपके जो फ्रेंड हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लें। और आई होप कि आपने जो है लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 15 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया होगा। लेक्चर नंबर 16 में आने से पहले आपका लेक्चर नंबर 15 तक कंप्लीट होने चाहिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी किसको बोलते हैं, मतलब ए डॉट बी कितना के बराबर होता है, याद करो। ए डॉट बी जो है ये होता था क्या, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर, सही है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर। अब इसमें अगर ध्यान से देखें हम, ये स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाते हैं, यही सारी चीजें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं और वहां से अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। एग्जांपल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये एक वेक्टर है ए जिसकी मैग्नीट्यूड है 4 की, ये बी, ये है वेक्टर बी जिसकी मैग्नीट्यूड है मान लो 6 की, और ये एंगल है 37 डिग्री। तो आप मुझे बताओ ए डॉट बी क्या लिखे जाएंगे। अगर ए डॉट बी की अपन बात करें तो क्या लिखा जाएगा, बताओ। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं। ए डॉट बी के बारे में अगर ध्यान से देखो तो क्या है कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए की मैग्नीट्यूड ध्यान से देखो तो आप, ए की मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी की मैग्नीट्यूड कितना है 6, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 37, तो cos 37। cos 37 की वैल्यू कितना, देख लो एक बार, 4/5। तो 4:6:4 डिवाइड बाय 5 तो कितना, 16 6 जा 96 डिवाइड बाय 5, ये आंसर है। आई होप कि आपने ये एग्जांपल अच्छे से सीखा होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो डाउट। आपको टेलीग्राम चैनल पे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो वहाँ पे ज्वाइन किए जाएंगे डाउट के लिए, आप 24 आवर में कहीं पे भी किसी भी समय पूछ सकते हो, आपके डाउट क्लियर होंगे। मैं नंबर नोट करा देता हूँ, 7420869713। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या फिर क्या टेलीग्राम, इस पे से कर सकते हो मैसेज। आज है वेक्टर की लेक्चर नंबर 16, ये भी लिख देता हूं मैं। वेक्टर की लेक्चर नंबर है 16। चलो, जब यहां तक हमने पढ़ लिया तो हम अपन इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे और क्या क्या है, इससे आगे में हम देखते हैं। चलो एक और चीज बताना कि बताओ मुझे आई कैप डॉट जे कैप ये कितना के बराबर होगी। आई कैप डॉट जे कैप ये कितना के बराबर होगा, सोच करके बोलो। इसको लिखा जाएगा क्या, मोड आई कैप मोड जे कैप। आई कैप होता है एक्स एक्सिस में, जे कैप होता है वाई एक्सिस में।
तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो कॉस कितना का 90 डिग्री। तो यहां से देख सकते हो कि आई डॉट जे क्या मिलेगा, कॉस 90 होता है 0, तो 0 सही है। चलो जे डॉट के बताओ जल्दी में मुझे। ये सब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो यहां से लिखेंगे 1:1 कितना cos 90, तो ये भी 0, मतलब जे डॉट के भी क्या 0 लिखते चलो। चलो के डॉट आई बोलो तो ये जेड एक्सिस में, ये प्लस एक्स एक्सिस में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है कि नहीं। तो इसका लिए भी कितना 1:1 कितना cos 90 और cos 90 कितना 0। देखो एक चीज हमको समझ में आ गई बात कि ये सब कितना है, चाहे के का जे के साथ लिख लो, जे का के साथ लिख लो, आई का जे के साथ लिख लो, के का आई के साथ लिख लो, ये सब 0 देने वाला, सब खुद को छोड़ करके आई डॉट आई 0 नहीं देगा, इसको छोड़ करके जो भी वेक्टर का, जो भी यूनिट वेक्टर का भी ये लोगे ना, ये जो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर पढ़ा है, तो ये सब हमको क्या देने वाले हैं 0, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे आई डॉट आई ये कितना होगा, सोच के बोलो तो, आई डॉट आई कितना सोचो। आई का मतलब होता है प्लस एक्स एक्सिस में, इधर आई और दूसरा भी इधर ही है आई, तो एंगल कितना का है 1:1 cos कितना का 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1, तो आई डॉट आई ये कितना के बराबर है 1 के। लिखते चलो जल्दी जल्दी एग्जांपल करके, फिर आगे अगर जाए हम, सोच के बोलो जे डॉट जे भी कितना होगा, ये भी 1, के डॉट के भी कितना होगा, ये भी 1। चलो बताओ आई डॉट माइनस आई कैप ये क्या होगा, इसको निकाल के बोलो तो, ये आई डॉट माइनस आई कैप ये कितना देगा, ट्राई करो एक बार स्क्रीन पॉज करके सभी लोग। आई डॉट माइनस आई कैप ये क्या देने वाला है, चलो देखो इधर आई का मतलब तो इधर है प्लस एक्स में, माइनस आई का मतलब इधर है, और ये एंगल कितना का है 180 डिग्री, तो क्या लिखा जाएगा आई डॉट माइनस आई का मैग्नीट्यूड 1, माइनस आई का भी मैग्नीट्यूड 1, अब ये कॉस कितना का 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो इसका मतलब आई डॉट माइनस आई ये क्या देगा -1। चलो बताओ माइनस जे डॉट जे ये क्या देगा, ये भी -1। चलो माइनस के डॉट माइनस के ये क्या देगा, देखो ऐसे सोच सकते हैं इसमें कि माइनस माइनस प्लस के डॉट के, तो ये दे देगा 1, माइनस प्लस माइनस तो -1, प्लस माइनस माइनस तो -1, खुद के साथ आई डॉट आई 1, जे डॉट जे ये भी 1, के डॉट के ये भी 1। एक चीज जो नोट करने वाली है ना, ध्यान से देखो कि खुद के साथ तो 1 देगा, या अगर मान लो प्लस, दोनों प्लस प्लस को करोगे तो 1 देगा, दोनों माइनस माइनस को करोगे तब 1 देगा, प्लस माइनस को करोगे तो -1 देगा, तो और बाकी दूसरे के साथ ये सब क्या देने वाले हैं 0। तो पहले आप इसको नोट कर लो सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। अगर अपन इससे आगे बढ़े तो और क्या क्या इसमें अपने को देखना है।
इसमें और अपने को क्या देखने हैं, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस k कैप, देन आप बताओ मुझे a डॉट b क्या होगा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 9। निकालो तो, इसको नोट करो, सॉल्व करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, मतलब जो आज साल भर का जो बच्चा होगा ना वो भी कर देंगे इसको, इतना आसान है। अगर वो भी उसको भी लेक्चर दिखाओ तो वो भी सॉल्व कर देंगे इसको। कैसे करें बताओ। हमको चाहिए a डॉट बी। a डॉट बी में देखो एक कितना है वेक्टर 2i कैप प्लस क्या j कैप माइनस क्या k कैप का डॉट b कितना है 2i कैप प्लस क्या k कैप। इधर देखो 2 का देखो इधर मल्टीपल करने आता ना, इसको इससे करेंगे मल्टीपल, इसको इससे करेंगे, फिर j को इससे करेंगे, j को इससे करेंगे, k को इससे, माइनस k को इससे। तो कैसे कैसे लिखा जाएगा देखो 2 कितना हो जाएगा 4, क्या लिखा जाएगा i डॉट i, सही है। अगला देखो 2 को k से देखो 2 वाले में j तो है नहीं, फिर क्या लिखा जाएगा 2:i डॉट k, सही है। इससे अगला देखो j को फिर इससे करो, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 को बाहर कर लो, क्या लिखा जाएगा j डॉट i। फिर देखो j को इसके साथ करोगे तो कितना प्लस j डॉट k, सही है। इसको इससे करोगे तो कितना -2 k डॉट i, सही है। फिर इसके साथ करोगे तो कितना -k डॉट k। अभी अपन ने पढ़ा था इसके जस्ट पहले कि खुद के साथ तो 1 देगा, तो ये 4:1 करो, बाकी दूसरे के साथ 0 देगा तो 2:0, फिर क्या ये भी दूसरे के साथ है तो 2:0, फिर ये भी कितना 0, ये भी 0, फिर ये क्या -1। तो देख लो ध्यान से, यहां से बचेगा 4, बाकी सब 0 है, लास्ट में -1, तो आंसर 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है सी। अभी तुम्हारा काम आसान कर देंगे हम। अभी काम आसान हो जाएगा कि अगर वेक्टर i कैप j कैप k कैप के टर्म्स में दिया रहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बार बार ये मत लिखो, आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर हम तुमसे पूछे a डॉट b, देखो वहां से एक लाइन में आंसर मिलता है। आंसर कैसे, इसके i का कोफिशिएंट देखो, इसके i का कोफिशिएंट देखो, तो 2:2 लिख दिए, फिर प्लस इसके j का कोफिशिएंट देखो तो कुछ नहीं तो कितना है 1, इसमें j है ही नहीं। अगर j नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोफिशिएंट कितना है 0, तो 1:0। इसमें k की कोफिशिएंट कितना है -1 और इसमें k की कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1। तो डायरेक्ट आंसर देखो तो 4 - 1 बराबर 3 बचा कि नहीं, देख लो इधर। तो अभी के बाद जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यही मेथड लगाएंगे, समझे कि अभी के बाद हम जब भी सॉल्व करेंगे तो इसमें यही मेथड लगाए जाएंगे। मेथड क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ i देख लो, कोफिशिएंट ऑफ j देख लो और कोफिशिएंट ऑफ k देख लो, समझे। सबको मल्टीपल कर दो, इसको पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं और नोट करने वाली बात यहां पे ये है कि मान लो कि अगर ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो ए डॉट बी को क्या लिखा जाएगा, सोच के देखो तो। ए डॉट बी लिखा जाता है, ध्यान से देखना कि आई का कोफिशिएंट देखो दोनों में, तो क्या ए एक्स इंटू बी एक्स, जे का कोफिशिएंट देखो तो ए वाई इंटू बी वाई, जेड का कोफिशिएंट देखो तो जेड का मतलब के वाले का, के का कोफिशिएंट कितना है ए जेड बी जेड, यही याद रखेंगे हम। अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया रहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने का मेथड क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ आई का मल्टीप्लिकेशन, कोफिशिएंट ऑफ जे का मल्टीप्लिकेशन और कोफिशिएंट ऑफ के का मल्टीप्लिकेशन। यहां तक नोट कर लो, हो गए। चलो और एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ ए वेक्टर है, मान लो कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस लैम्डा के कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर इक्वल्स टू है माइनस आई कैप प्लस के कैप, समझ गए, माइनस आई कैप प्लस के कैप। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन है तुम्हारा, देख लो। ऑप्शन है तुम्हारा 2, बी है ऑप्शन 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है -2। स्क्रीन पॉज करो, एक बार सभी लोग अटेम्प्ट करो इसको। स्क्रीन पॉज करो और सभी लोग इसको अटेम्प्ट कर लो, एक बार देखो क्या आते हैं। हो गए, जल्दी कर लो। आसान है ना, बहुत सिंपल सी बात है। क्या पूछा है हमसे, बच्चों वाली बात, शर्म आ जाए। शर्म आते हैं कि नहीं? इतना आसान सा क्वेश्चन है कि शर्म आ जाए। याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना का रहेगा, 0 0। अगर इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या, 0। देन ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, बी वेक्टर। तो सिंपल सी बात है ना, डॉट प्रोडक्ट निकालो और उसको किसके बराबर कर दो, 0 के। उसको किसके बराबर कर दे, 0 को। देख लो, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीपल करो, जे की कोफिशिएंट को, इसमें जे है ही नहीं, के की कोफिशिएंट को के से मल्टीपल करो। तो क्या लिखेंगे बताना, 2:1 प्लस 3:2, इसमें जे नहीं है तो क्या है, 0। फिर क्या है, माइनस लैम्डा/2, के का कोफिशिएंट यहां 1 है और इसको बराबर कर दो किसके, 0 के। तो -2 प्लस 0 माइनस लैम्डा बराबर किसके, देख लो इधर, बराबर किसके,
0 के। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो लैम्डा बराबर कितना का आ जाएगा, देखो -2 के। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। इस तरह के क्वेश्चन भी दिखेंगे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या, 0। नोट कर लिए। हो गए, जल्दी नोट कर लो, जल्दी में, जल्दी करो, जल्दी। हो गए, आगे बढ़े, चलो। अब अगर हम इस पे और कुछ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमसे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन होते बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इधर, चलो क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। एक वेक्टर इसके बराबर है, बी वेक्टर इसके बराबर है, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ऐसे करके आर मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं। समझे? पहले नोट करो सभी मेरे साथ में, सभी लोग। लिख लिए, नोट कर लिया क्वेश्चन। है थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2 डिवाइड बाय, लिखे 2 डिवाइड बाय थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/9। बी ऑप्शन लिखो कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स √64/9। ऑप्शन सी लिखो इसमें, थीटा बराबर tan इनवर्स √, एक मिनट रुक जाओ, 64 नहीं है, 80, √80। और डी ऑप्शन है कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/9। ट्राई करो एक बार सभी लोग, स्क्रीन पॉज कर दो और नोट कर लो इसको, पहले क्वेश्चन को, फिर अटेम्प्ट करो आप। नोट कर लिए? चलो सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखो सबसे पहला चीज हम पहचाने कैसे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जरूरी बात क्या है? जरूरी बात है कि अगर वेक्टर हमको आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में दिया रहे, यहां पे वेक्टर किस टर्म्स में दिया है? आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में, और दो वेक्टर के बीच हमसे एंगल पूछा जाए, और दो वेक्टर के बीच हमसे एंगल पूछा जाएगा, तो हमको क्या करना चाहिए?
हम क्या कर सकते हैं, काम बहुत सिंपल सा है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल हमसे पूछा जाए और वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया जाए तो यूज करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्या कि अगर दो वेक्टर, लिख लो पहले इसको, हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, इंग्लिश में, जो तुमको समझ में आए उसमें लिख दो कि इफ टू वेक्टर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप then if we want to calculate angle between them, then use dot product। तब यूज करना चाहिए क्या, डॉट प्रोडक्ट। ये कैसे निकाल देंगे अभी हम, देखो अगर मैं ए की मैग्नीट्यूड पूछूं, ए की मैग्नीट्यूड तो ये कितना है, सोच के बोलो तो। ए की मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, तो देखना ऊपर क्वेश्चन को देखो, आई का कॉफिशिएंट 4 तो 4 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो मोड अंडर ए वेक्टर किसके बराबर है, 4 का स्क्वायर 16 + 16 32 + 4 36, तो बराबर ये तो 6 के, सही है। चलो अगर मैं मोड अंडर बी पूछूं तो बताओ क्या लिखा जाएगा, मोड अंडर बी के क्या लिखा जाएगा, एक बार सोच के देखो। उसमें मोड अंडर बी को मैं लिख सकता हूं कितना, आई का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 का रूट करोगे तो 3। अच्छा सर इससे क्या फायदे होंगे, है लाखों करोड़ों के फायदे हैं इससे, समझे कि नहीं, लाखों करोड़ों का फायदा ही करने से। हमने अभी अभी पढ़ा था कि ए डॉट बी कैसे डिफाइन किया गया है, हाँ सर हमने पढ़ा है, ए डॉट बी होता है मॉड अंडर ए मॉड अंडर बी कॉस थीटा। हाँ ये बात तो हमको आती है कि नहीं। ए का मोड है 6, बी का मोड है 3 और ये क्या कॉस थीटा। ए डॉट बी लिखने का तरीका तुमको बताए गए हैं, कैसे लिखते हैं कि देखो आई और आई है तो क्या लिखेंगे 4:2 प्लस -2 इसकी कोफिशिएंट कितना है -1, फिर प्लस क्या 4:2 ये बराबर इसके। अगर हम ध्यान से देखें तो 4:2 8, माइनस माइनस प्लस करोगे तो 2, फिर -8 बराबर 18 बराबर cos थीटा। 8 से 8 को काट दो तो cos थीटा कितना के बराबर आ जाएगा 2/18, तो ये आ जाएगा कितना 1/9। तो यहां से एक आंसर तो हम पहुंच गए कि थीटा बराबर कितना है cos इनवर्स 1/9। मतलब सर एक ऑप्शन तो हमको दिख गई, क्या एक से ज्यादा करेक्ट है, हाँ ये मोर देन 1 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इज और स्लैश देकर के आर लिखा हो उसका मतलब एक भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी। तो पहला ऑप्शन तो सही दिख गए। पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा जगह मैं बना लूं, सही है, पहला ऑप्शन तो दिख गए। याद करो cos थीटा होता किसके बराबर है, cos थीटा किसके बराबर होते हैं, हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा होता है क्या बेस अपन हाइपोटेनियस। इधर देखना कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं और ये एंगल थीटा है 90 ये है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ये तो 9 की है,
सही है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो नहीं पता है, थीटा के साथ वाला बेस होता है और बेस कितना है यहाँ पे 1। सही है ना। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें कि नहीं? लगा सकता हूं मैं। कैसे? पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर कितना? 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 1, तो रूट अंडर कितना 80, सॉरी 80। तो P इक्वल्स टू कितना? रूट अंडर 80। अब इसको चाहो तो सॉल्व करके लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा आंसर में देखो ऑप्शन में रूट 80 ही दे रखे हैं, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो निकाल दिए कितना, और रूट अंडर 81 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 9। तो थीटा को ये भी तो लिख सकते हैं ना हम, साइन इनवर्स रूट अंडर 80 डिवाइड बाय क्या 9। ओहो, तो इसका मतलब बी भी सही है क्या? हाँ है, बी भी सही है। अच्छा, क्या सी सही है? देख लो, tan थीटा क्या लिखेंगे? tan थीटा लिखा जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो इसका मतलब रूट अंडर 80। तो यहां से क्या लिखा जाएगा? थीटा tan इनवर्स रूट अंडर क्या 80। अच्छा, सी भी सही है क्या? हाँ है, सी भी सही है। सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। बाकी ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसको नोट कर लो जल्दी में। कंसेप्चुअली देखो तो एक ही बात थी। कंसेप्चुअली क्या था इसमें, इस क्वेश्चन में क्या थे? कुछ नहीं, कि अगर वेक्टर हमको आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में देगा और किसी क्वेश्चन में एंगल पूछ ले, तो एंगल बताने का बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या करना चाहिए? एंगल बताने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है कि हमको क्या करना चाहिए। हमको उसका जो है डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। डॉट प्रोडक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या कॉस थीटा, और फिर वहां कॉस थीटा है तो थीटा निकल आएगा, तो वही तो मेरा एंगल है। नोट कर लिए क्या? चलो, आप क्वेश्चन चेंज करते रहेंगे, देख लो। अब ऑप्शन नहीं लिखते, तुम चेक करके बताते रहो मुझे क्या आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सभी लोग। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपका सोच पाओगे क्या है नहीं। चलो इसको के कर दो और इसको आई कर दो। अब निकालो तो, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालो तो। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, जल्दी निकाल करके बताओ सभी लोग। एक स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करने के बाद जो है सॉल्व करके इसको फिर आप सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करो। अगर वेक्टर एक आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिखा रहे और हमको एंगल चाहिए तो क्या करना चाहिए? हमको क्या सोचना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लो। डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट क्या है? देखो ए डॉट बी होता है क्या, मोड अंडर ए मोड अंडर बी कॉस थीटा, और यही थीटा तो हमको चाहिए नहीं है। और यही थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थीटा कैसे निकल के आएगा बताओ तो। ए डॉट बी, आई को आई के साथ करोगे तो 1:2, -2 उधर -1, फिर +1 और उधर -2 बराबर ए का मैग्नीट्यूड कितना? सोच के देखो, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखना सिखाए थे, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर। तो आई की कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है
-2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इनटू इसमें देखो तो i का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, j का कितना है -1 का स्क्वायर, k का कितना है -2 का स्क्वायर इनटू cos थीटा। सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1:2 कितना 2, फिर माइनस माइनस प्लस करोगे तो 2, फिर प्लस माइनस करोगे तो -2 बराबर कितना, पहला आ जाएगा कितना 1 + 1 2, 2 + 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये √6। अगला देखो तो क्या है 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1 तो 9 इनटू क्या cos थीटा। कट पिट जाएंगे ये, तो इधर 2 बचेगा, √6 और √3 क्या होता है 3 cos थीटा। तो cos थीटा कितना के बराबर, cos थीटा आ जाएगा कितना 2 / 3√6। अब ये देखो किसकी वैल्यू किसी को नहीं पता है क्या है नहीं, तो हम सीधा थीटा को लिखेंगे क्या cos इनवर्स 2 / 3√6, ये आंसर है। नोट कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वेक्टर मेरा i कैप j कैप k कैप के टर्म्स में दिया जाए और दो वेक्टर के बीच हमको एंगल निकालने के लिए पूछे तो हम कैसे निकाल सकते हैं एंगल को। एंगल निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। हो गया, आगे बढ़े। क्या इस तरह के क्वेश्चन और कराने चाहिए, बताओ मुझे। क्या इस तरह के क्वेश्चन और कराने चाहिए। चलो एक और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। एक क्वेश्चन है कि मान लो कि इफ ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप + 4j कैप, देन एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस क्या होगा। ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन देता हूं मैं 37 डिग्री, ऑप्शन बी है 53 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। चलो देखो, जहां से आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं। देखो पहली बात तो इस वेक्टर को हम दिखा सकते हो। मान लो इधर है x एक्सिस, इधर है y एक्सिस, तो ए वेक्टर को ड्रॉ किया जा सकता है कैसे। i का कोफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब हमको x में कितना चलना है, जल्दी बोलो 3 यूनिट ऐसे, और y में कितना चलना है 4 यूनिट, और यही तो है ए वेक्टर, नहीं है क्या 3i कैप 4j कैप, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये एंगल कितना है। अगर ये थीटा है, सही है कि नहीं, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 - थीटा। चलो अल्फा मान लेते हैं, निकाल देंगे बाद में।
बताओ मुझे tan अल्फा कितना के बराबर है? अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो लिख सकते हैं क्या 4/3। किसकी वैल्यू 4/3 होता है? किसकी वैल्यू है जो 4/3 होता है? सोच करके बोलो तो 53 डिग्री, मतलब अल्फा है मेरा 53 डिग्री की। 3/4 होगा तो 37, 4/3 होगा तो 53, क्योंकि ये अल्फा के बढ़ने से ये बढ़ना चाहिए। 3/4 छोटा है 4/3 से, तो 3/4 होगा तो 37 डिग्री, 4/3 है तो 53 डिग्री। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा था कि ये बताओ कि ये वाली वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि बताओ ये वाली वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस से वो एंगल अल्फा नहीं है, थीटा है। हमको थीटा प्लस अल्फा, ध्यान से देखो क्या 90 के बराबर है, तो थीटा कितना के बराबर है 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो थीटा कितना के बराबर है? देखो तो 90 में से 53 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 37 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? पहला। इस क्वेश्चन को करने का और मेथड है, और मेथड क्या हो सकता है? हमको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्या देखो ए वेक्टर हमको दे रखा है कितना 3i कैप प्लस क्या 4j कैप। देखो बी वेक्टर को हम एक ऐसा वेक्टर मानते हैं ना जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सी थी? जे कैप नहीं था क्या? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना थी? जे कैप। तो हम इसको मान लेते हैं कि एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है 1। बस देखो इधर ए की मैग्नीट्यूड बताओ तो मुझे कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस क्या 4 का स्क्वायर तो 5। बी एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, सेकेंड मेथड है। सीट में आपको मिल जाएंगे ऐसे वाले क्वेश्चन। हम जानते हैं कि ए डॉट बी होता है क्या ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी को आई के साथ तो कुछ नहीं, तो 0, तो 3:0। जे को जे वाले के साथ यहां 4 है यहां 1 है, तो 4:1। ए की मैग्नीट्यूड है 5, बी की मैग्नीट्यूड है 1 कॉस थीटा। तो ये तो 0, तो ये 4 इधर से आ जाएगा 5 बराबर कॉस थीटा। ध्यान से देखो तो यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या है 37। देखो ये डायरेक्ट निकल आया। मैंने यहाँ ऐसे चाहे तो आप डायग्राम ड्रॉ करके लिख सकते हो कि एंगल कितना है, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डॉट, ये जो सेकेंड मेथड पढ़ा है ना, दो वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के टर्म में दे रखा है और इसके बीच का एंगल चाहिए तो हम एंगल निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये सारी चीजें अभी का समझा होगा, है कि नहीं? समझा या नहीं? बोल दो, आगे बढ़े। पहले आप जो बोर्ड पे लिखा है इसको नोट कर लो सभी लोग। कि अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया हुआ हो तो दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो एंगल निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट की। सही है, हटा दूं? चलो नोट कर लिए?
तो आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं, आप हेडिंग लिख के छोड़ दो। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या इसी का एक और नाम होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये हेडिंग लिख करके छोड़ दो, अगली क्लास में करेंगे हम। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अगली क्लास लास्ट होगी इसकी, या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, आप हेडिंग लिख के छोड़ दो। तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो सबसे पहला काम, अगर आपको लेक्चर नंबर 16 पढ़ने तब 15 तक पूरा पढ़ो, तब आपको 16 आसान लगेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर लिंक है। चैप्टर जो पहला लेक्चर से स्टार्ट किया था वहां से 15 नंबर तक पूरा लेक्चर एक दूसरे पे लिंक है। तब बीच से कहीं से भी उठाओगे तो थोड़े कम समझ में आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके बाय।